नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ की वो पवित्र कथा जो न केवल एक व्रत की कहानी है बल्कि पत्नी की सच्ची निष्ठा और प्रेम का प्रतीक भी है। हर साल सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ की मूल कथा क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीरवती नाम की एक सुंदर और संस्कारी रानी रहती थी। वह 7 भाइयों की लाडली बहन थी। विवाह के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वह अपने मायके आई और पूरे विधि विधान से व्रत रखा। दिन भर बिना पानी और अन्न के वीरवती अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती रही। शाम होते होते जब उसे बहुत भूख प्यास लगी तो वह बेहोश होने लगी। यह देखकर उसके भाइयों को दया आ गई। उन्होंने सोचा, हमारी बहन अब और भूखी नहीं रह सकती। फिर उन्होंने एक पेड़ के पीछे जलता हुआ दीपक रख दिया और छलपूर्वक बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। यह सुनकर वीरवती ने जल चढ़ाया और अपना व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया उसी क्षण उसके पति राजा का निधन हो गया। यह देखकर वीरवती का हृदय टूट गया। वह रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी। वीरवती ने फिर दृढ़ निश्चय किया। वह पूरे वर्ष तक कठिन तप करेगी और अगले करवा चौथ पर फिर से विधिपूर्वक व्रत रखेगी। उसकी सच्ची श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होकर माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई और कहा, हे वीरवती, तेरे सच्चे प्रेम और तपस्या से तेरा पति पुनः जीवित होगा। माता की कृपा से राजा जीवित हो उठा और तब से यह व्रत सदा सुहाग और पति की लंबी आयु के लिए हर साल महिलाएं करती आ रही हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह पति पत्नी के प्रेम, निष्ठा और विश्वास का उत्सव है। तो दोस्तों, इस करवा चौथ पर आप भी अपनी श्रद्धा और प्रेम से यह व्रत करें और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह पति पत्नी के प्रेम, निष्ठा और विश्वास का उत्सव है। तो दोस्तों, इस करवा चौथ पर आप भी अपनी श्रद्धा और प्रेम से यह व्रत करें और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।